प्यारे दोस्तों, नमस्कार। ये कहानी है सास बिना ससुराल बेहाल। बचपन में एक लोकगीत। यह सास जंगल घास मुझको नहीं सुहाती है, जो मेरी लगती अम्मा। सिया की गलती सासू मुझको वही सुहाती है, सुनकर सोचा। शायद सास के जुल्म से तंग आकर किसी दुखी नारी के दिल से यह आवाज निकली होगी। पर ससुराल में सास नहीं होनी चाहिए। अनुभवी दादी ने मुझे समझाने की कोशिश की कि बेटी सुखी जिंदगी के लिए सास का होना बहुत जरूरी होता है। पर मम्मी ने धीरे से बुदबुदाया कि चल मेरी न सही तेरी मुराद तो पूरी हो जाए। शायद भगवान ने तरस खाकर मेरी सुन ली। ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म होते ही मैं सास विहीन ससुराल के लिए खुशी खुशी विदा कर दी गई। विदाई के वक्त सारी सहेलियां मुझे बधाई दे रही थी, यह कहते हुए कि हाय कितनी लकी है तू, जो ससुराल में कोई झमेला ही नहीं, राज करेगी राज। लेकिन वास्तविक जिंदगी में ऐसी बात नहीं होती है। सास यानी पति की प्यारी और तेज तर्रार माँ का होना एक शादीशुदा स्त्री की जिंदगी में बहुत मायने रखता है। इसका एहसास सबसे पहले मुझे तब हुआ जब ससुराल मैंने पहला कदम रखा। न कोई ताना, न कोई गाना, न कोई सवाल और न ही कोई बवा। बस एंट्री हो गई मेरी, बिना किसी झटके के। सच पूछो तो कुछ मजा नहीं आया, क्योंकि सास से मिले वेलकम तानों के प्लाट पर ही तो बहुएं भावी जीवन की बिल्डिंग तैयार करती हैं, जिसमें सासुमां की शिकायत कर सहानुभूति बटोरना, नयनों से नीर बहा पति को ब्लैकमेल करना, देवर ननद को उनकी मां के खिलाफ भड़काना, ससुर जी की लाडली बन कर सास को जलाना, जैसे कई झरोखे खोल कर ही तो जिंदगी में ताजा हवा के मजे लिए जा सकते हैं। क्या कहूं और किससे कहूं अपना दुखड़ा। अगले दिन से ही पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी अपने आप मेरे गले पड़ गई। ससुर जी ने चुपचाप चाबियों का गुच्छा थमा दिया मुझे। सखियों, वही चाबियों का गुच्छा जिसे पाने के लिए टीवी सीरियल्स में बहुओं को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कहते हैं न कि मुफ्त में मिली चीज की कोई कद्र नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है। मेरे लिए भी उस गुच्छे को कमर में लटकाकर इतराने का कोई क्रेज नहीं रहा। आखिर कोई देखकर कुढ़ने वाली भी तो होनी चाहिए। मन निराशा से भर उठता है। कभी कभी तो गुस्से और झल्लाहट में कभी बेस्वाद खाना बना दिया या किसी को कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो भी कोई प्रतिक्रिया या मीन मेक निकालने वाला नहीं है। इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव नहीं। अब आप सब सोचो, किसी भी खेल को खेलने में मजा तो तब आता है जब खेल में द्वंद्वी और प्रतिद्वंद्वी दोनों बराबरी के भागीदार हों। एक तरफा प्रयास किस काम का। अब तो लगने लगा है लाइफ में कोई चुनौती नहीं रही, बस बोरियत ही बोरियत। एक बार महल्ले की किसी महान नारी को यह कहते सुना था कि टीवी में सास बहू धारावाहिक देखने का अलग ही आकर्षण है। सास बहू के नित्य नए दांवपेच देखना सीखना और एक दूसरे पर व्यवहार में लाना सचमुच जिंदगी में रोमांच भर देता है। उनकी बातों से प्रभावित होकर मैंने भी सास बहू
वाला धारावाहिक देखना शुरू कर दिया। साजिश का एक से बढ़कर एक आइडिया देखकर जोश से भर उठी मैं, पर हाय री, मेरी किस्मत आजमाइश करूं तो किस पर। बहुत गुस्सा आया अपने आप पर। अपनी दादी की बात याद आने लगी मुझे। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि बेटा, सास एक ऐसा जीव है जो बहू के जीवन रूपी स्वाद में चाट मसाले का भूमिका अदा करता है, जिससे पंगे लेकर ही जिंदगी जायकेदार बनाई जा सकती है। काश उस समय दादी की बात मान ली होती तो मजबूरन दिल को यह न गाना पड़ता। न कोई उमंग है, न कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या, सासू बिना बेरंग है। मायके जाने का भी दिल नहीं करता, अब तो क्या जाऊं वहां बैठकर बहनें मम्मी से जहां अपनी अपनी सास का बखान करती रहती है। मुझे मजबूरन मूक श्रोता बनकर सबकी बातें सुननी पड़ती है। बड़ी दीदी बता रही थी कि कैसे उनकी सास ने एक दिन चाय में कम चीनी डालने पर टोका तो दूसरे दिन से किस तरह उनकी चाय में डबल चीनी मिलाकर उन्होंने उनका शुगर लेवल बढ़ा दिया। लो अब पीते रहो बिना चीनी की चाय। जिंदगी भर मूवी देखने की शौकीन दूसरी बहन ने कहा कि मैंने तो अपनी सास को सिनेमा घर में मूवी देखने का चस्का लगा दिया है। ससुर जी तो जाते नहीं है, तो एहसान जताते हुए मुझे ही उनके साथ जाना पड़ता है मूवी देखने। फिर बदले में उस दिन रात को खाना सासू अम्मा ही बनाती सब के लिए, तथा ससुर जी बच्चों का होमवर्क करवाते हैं। यह सब सुन कर मन में एक टीस सी उठती कि काश ऐसा सुनहरा मौका मुझे भी मिला होता। अब कल की ही बात है, मैं किट्टी पार्टी में गई थी। सारी सहेलियां गपशप में व्यस्त थीं। बात फिल्म, फैशन, स्टाइल से शुरू होकर अंततः पति, बच्चों और सास पर आ टिकी। 4 वर्षीय बेटे की मां मीनल ने कहा, भाई मैंने तो मम्मी जी से एक्सचेंज कर लिया है बेटों का, अब उनके बेटे को मैं संभालती हूं और मेरे बेटे को मम्मी जी। सुनकर कुट गई मैं। सुमिता ने मेरी तरफ तिरछी नजर से देखते हुए मुझे सुनाते हुए कहा, सुबह पति और ससुर जी के सामने मैं अपनी सास को अदरक और दूध वाली अच्छी चाय बना कर दे देती हूँ। फिर उनके ऑफिस जाने के बाद से घर के कई छिटपुट कार्य जैसे सब्जी काटना, आटा गूंदना, चटनी बनाना, बच्चों को संभालने में दिन भर इतना व्यस्त रखती हूँ कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती कि मुझ में कमी निकाल सकें। शाम को फिर सबके साथ गर्म-गर्म चाय और नमकीन पेश कर देती हूँ बस। उसके इतना कहते ही एक जोरदार ठहाका लगाया सारी सखियों ने। बात खास सहेलियों की जाए तो पता चला कि सबने मिलकर व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना रखा है, जिसका नाम है सासू माँ, जहां सास की खट्टी तीखी बातें और उन्हें परास्त करने के तरीके एक दूसरे को सेंड किए जाते हैं, जिससे बहुओं के दिल और दिमाग में दिन भर ताजगी बनी रहती है। पर मुझ जैसी नारी को उस ग्रुप से भी दूर रखा गया है। अछूत की तरह पूछने पर कहती है कि ग्रुप का मेंबर बनने के लिए एक अदद सास का होना बहुत जरूरी है। मजबूरन मन मसोस कर
रह जाना पड़ा मुझे। अपनी की गई गलती पर पछता रही हूं मैं। मुझे यह अनुभव हो चुका है कि सांस गले की फांस नहीं, बल्कि बहू की सांस होती है। बात समझ में आ गई मुझे कि सास बहू दोनों का चोलीदामन का साथ होता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी और अपूर्ण है। कभी कभी दिल मचलता है कि काश मेरे पास भी एक तेज तर्रार, दबंग और भड़कीली सी सास होती। पर ससुर जी की अवस्था देखकर यह कहने में संकोच हो रहा है कि पापा एक बार फिर घोड़ी पर चढ़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते आप। नई लड़कियों और अविवाहित सखियों, मेरा विचार बदल चुका है। अब दिल की जगह दिमाग से सोचने लगी हूं मैं कि पति चाहे कम कमाने वाला हो पर ससुराल में एक अदद सास जरूर होनी चाहिए। जय सासुमा की। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।